साइकोलॉजिकली भी होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद भाई। जब कभी भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। मुझसे किसी प्रकार का भी कुछ भी आपके लिए हो पाएगा या वांग्मय त्रिमासिक पत्रिका के लिए हो पाएगा तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगी। ज़रूर। मैं सर्वप्रथम फिरोज सर जी का बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि फिरोज सर जी को मैं जानती नहीं थी। मेरे एक मित्र के माध्यम से मैं सर से मिल पाई और जब मैं फिरोज सर से मिली तो मैंने जाना कि एक ऐसी शख्सियत है जो खामोश रह के सारे काम करते हैं। इतने सादगी पसंद और इतने संजीदा इंसान हैं कि शायद मैं शब्दों में उनके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर सकते, उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत दिल के इंसान हैं। वांग्मय त्रिमासिक पत्रिका के माध्यम से सर ने समय समय पर समाज के उन वर्गों को मौका दिया आगे आने का जिनको मुख्य धारा के लोगों ने हमेशा उपेक्षित रखा, जैसे कि ट्रांसजेंडर या आदिवासी, महिला, विकलांग, समलैंगिकता, इन सारे विषयों पे विमर्श किया अपनी त्रिमासिक पत्रिका में जिसका नाम वांग्मय है। मैं फिरोज सर जी की ये सारी बातें जानती थी पहले से और त्रिमासिक पत्रिका की हमेशा से मैं एक रीडर रही हूँ। मैं पढ़ती थी और मैं सोचती थी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि मुख्य धारा के उन सारे विषयों को छोड़ के, राजनीतिक आर्थिक विषयों को छोड़ के उन लोगों की बात करता है जिसको समाज में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं न्याय नहीं है, कहीं उनकी पूछ नहीं है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं ये। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं फिरोज सर से मिल पाई और मैंने जाना कि वाकई में अमूमन होता ये है कि हम कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम किसी लेखक के बारे में बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं कथनी, करनी और लेखनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और ये बात बहुत बेहतर तरीके से फिरोज सर जी ने प्रस्तुत की मेरे सामने। मैंने ये देखा, ये जाना कि वो जो कहते हैं वो ही लिखते हैं और वो ही करते हैं। तो फिरोज सर जी, मैं LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके इस प्रयास के लिए कि आप हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप मंच के बैक साइड रहते हैं, आप कभी खुद लाइमलाइट में नहीं आते। आप हम जैसे लोगों को मौका देते हैं कि हम मंच पे आए और अपनी बात रख सकें। ये सबसे जेन्युइन बात है। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतने सलीके से नहीं। सब लोग खुद ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, खुद लाइमलाइट में आना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं फिरोज सर की बात करती हूँ तो एक नाम खुद ब खुद जहन में आ जाता है और वो नाम है विकास प्रकाशन कानपुर का। क्योंकि आप और फिरोज सर, आप दोनों का जो गठबंधन है, जो आपकी आपसी जो समझ है वो बहुत अच्छी है। सीरियसली आपने इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है। स्पेशली विकास प्रकाशन कानपुर, आपने हमेशा ऐसे ऐसे विषय संपादित करे, ऐसे ऐसे विषय प्रकाशित करे हैं अपने प्रकाशन के माध्यम से कि साहित्य जगत के जो प्रेमी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, वो शायद कभी भी आपकी इस बात को भूल नहीं सकते। विकास प्रकाशन जी, आपको मेरी तरफ से, मेरी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से, दलित समाज, महिला समाज, विकलांग समाज और जितने भी उपेक्षित वर्ग है समाज के, उन सब की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जो कार्य आप कर रहे हैं वो यकीनन सराहनीय है और साहित्य प्रेमियों के दिल में हमेशा राज करेगा। मैं बताना चाहूँगी कि फिरोज सर को मैं जानती नहीं थी। मैं तो एक बहुत छोटी सी अदना सी इंसान हूँ और फिरोज सर एक बहुत बरगद का पेड़ है, शख्सियत है अपने आप में। मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन मेरे को एक बहुत जेन्युइन ब्रदर मिले मेरे अपने होम टाउन बरेली में, जिनका नाम है लवलेश दत्त जी। जब मैं लवलेश दत्त जी से मिली तो उन्होंने मुझे फिरोज सर के बारे में बताया। मैं तो ये सोच रही कि ये राम लक्ष्मण कहाँ से इस पृथ्वी पे आ गए कलयुग में। लवलेश सर की जितनी तारीफ करूँ उतना कम। एकदम भोले भाले, मासूम से लेकिन बेहद हंसमुख इंसान।
5 मिनट में किसी को अपना करने का जो हुनर है ना, वो कोई लवलेश सर से सीख ले। बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उनका काम इतना खूबसूरत है, वो इतने अच्छे से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर कार्य कर रहे हैं कि जब मैंने खुद उनकी बात सुनी, उनके विचार देखे, तो मुझे पहले तो लगा कोई फेक है, ऐसे बोल रहे होंगे। लेकिन जब मैंने डिटेल में उनके बारे में जाना और लोगों से, तो ये महसूस करा कि यकीनन लवलेश सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लवलेश सर, आप हमारे बरेली की शान हैं, और मैं बताना चाहूँगी शाहजहानपुर के एक अच्छे स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, और आप अभी बहुत जल्दी में ही आपकी किताब आने वाली है जिसका नाम दर्द ना जाने कोई, ऐसी नॉवल है जो कि आप ट्रांसजेंडर्स के ऊपर लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद लवलेश भाई, आपके प्रयास के माध्यम से आज मुझे मंच मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। I really would like to say thanks to everyone, those who have already joined this live talk show, and I'm really indeed grateful to all of you because you have taken out precious time in your busy schedule, and you all are witness of my live show here. मुझे यहाँ बुलाया गया है और मुझसे कहा गया था कि मैं अपनी बात यहाँ पे रखूँ, और जब मैं तैयार कर रही थी अपने आप को कुछ बोलने के लिए, तो मुझे एक चीज़ याद आई। मैं कुछ नेगेटिव यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है तकलीफ़ और दर्द ये सब तो सबके साथ में है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तकलीफ़ से अछूता हो, महिला हो पुरुष हो। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम आए थे तो वनवास सह लिया था, जीसस क्राइस्ट आए थे तो क्रॉस पे इतना तकलीफ़ सही थी। तो ये तो सबकी लाइफ का पार्ट है। मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारी। इट हैपन्स विद एवरीवन, ओके, दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लाइफ। आई हैव लर्नड दैट वेयर आई स्टैंड नाउ as a manager in an NGO, and I was an English lecturer in one of the good schools, convent schools of Bareilly town, and I completed my studies, and I have been respected by my students, by my friends, by my relatives, just because I have completed my studies. This is the only thing which I want to share today. यही मेरा मैसेज है सब लोगों को, भले वो ट्रांस हो, चाहे LGBT कम्युनिटी के लोग हो, चाहे नॉर्मल महिला या पुरुष हो। कोई भी शख्स जब इस पृथ्वी लोक पे आता है तो उसको अपनी बातचीत को रखने के लिए अपने व्यक्तित्व को तराशना बहुत ज़रूरी होता है। और शिक्षा एक ऐसी खूबसूरत सी मैं कहती हूँ औजार है, जैसे सुनार के पास एक औजार होता है और वो अपने गहनों को तराशता है, लोहार के पास होता है, ऐसे मनुष्यों के पास में भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ खुदा ने दी है, वो है हमारी तालीम। जिस दिन मैं और आप अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, यकीनन हम लीक से हट के कुछ कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना ड्रीम पूरा किया, मैंने अपनी सर्जरीज कंप्लीट करी, मैंने बहुत सारे और अपने ख्वाब पूरे करे, लेकिन वो तब करे जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। जब तक मैंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, मैं बर्दाश्त करती रही, सहती रही, और कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाती रही कि नहीं संजना, अभी वक्त नहीं आया है, अभी वक्त नहीं आया है, अभी तुम शायद बाहर जाओगी तो इतनी वैल्यू नहीं पाओगी क्योंकि अभी तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरा आज का टॉपिक यही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, इन ट्रांसजेंडर्स लाइफ। बीइंग अ ट्रांस वुमन, आई हम्बली बिलीव इफ यू कंप्लीट योर स्टडी there is no stop for you. You can touch the scale of success. किसी भी मेरे भाई के या बहन के कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। मैं अपने ट्रांस फ्रेंड से कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, उम्र बिना रुके चल रही है। उम्र इतनी बेईमान होती है कि बिना रुके चलती है, कभी नहीं रुकती। हर पल फटाफट फटाफट उम्र कटती चली जाती है, और हम और आप जो होते हैं ना, वो हसरतों की गठरी लेके इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, जस्ट डोंट लिमिट योरसेल्फ, कम आउट एंड टच द स्काई, एवरीवन इज़ वेटिंग। थैंक यू सो वेरी मच।
खान इशरत परवेज़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। लवलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन केरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल मेरी बीएड की बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इशिता शर्मा पूछ रहे हैं फेशियल फेमिनाइजेशन। जी हाँ, फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी होती है एफएफएस नाम से। मैंने नहीं करवाई है लेकिन होती है खूबसूरत बनने के लिए। लवलेश सर जी पूछ रहे हैं कि मेरी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। जी हाँ, मेरी भविष्य की योजना है, मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी वैन का आयोजन करूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं लेकिन स्कूल बच्चों तक पहुँच सकता है। ये मेरी एक बहुत ही दिली ख्वाहिश है, हसरत है कि मैं एक छोटी सी वैन बनाऊं जिसके अंदर ज़रूरी बुक्स हो, 2-3 टीचर्स हो जो कि कभी होटल्स में, कभी रेलवे स्टेशंस में, कभी बस स्टेशंस में जाए और वहाँ पे जो मज़दूर बच्चे काम करते हैं उनको शिक्षित कर सकें, क्योंकि वो हमारे पास में नहीं आ सकते हैं, उनको भी पैसा कमाना है, घर बहुत गरीब बच्चे होते हैं, उनको फोर्सफुली भेजा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की तरफ ध्यान दूँ। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ट्रांस कम्युनिटी की बहनों को पढ़ाऊँ, मैं उनको एजुकेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके बीच काम करूँ, उनको बताऊँ कि यस, जो एजुकेशन है वो सबसे खूबसूरत गहना है। ये आर्टिफिशियल सिंगार जो है ना, ये अभी उतर के रख जाएंगे, लेकिन गहना एक ऐसा सिंगार है ना जाके पूरी शख्सियत को, एजुकेशन एक ऐसा गहना है जो आपकी पूरी शख्सियत को निखार के रख देगा, खूबसूरत कर देगा। मैं चाहती हूँ मेरी ट्रांस बहनें पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, दुनिया को बता दे कि हम किसी से कम नहीं हैं। बस मेरी ये 2 बहुत खूबसूरत इच्छाएं हैं। और साथ ही साथ मैं अपने चर्च के लिए भी वर्क करना चाहती हूँ, मैं अपने जीसस के लिए भी वर्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जो है वो पाप का रास्ता छोड़ के, गलत बातों का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते में आए। गीता, कुरान, बाइबल, खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में, उनको पढ़े, देखे कि ईश्वर अल्लाह हमसे क्या चाहता है। मैं इस तरफ भी कार्य करना चाहती हूँ। कोमल, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे भाई अकमल जुड़े हैं मुरादाबाद से, मेरी मौसी के बेटे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। नितिन केरवाल जी के बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि वो बहुत 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 अच्छे इंसान है, और वो हमेशा अपने जो क्लिनिक उन्होंने खोला है उस क्लिनिक में फ्री कैंप्स लगाते हैं मरीजों की सेवा करने के लिए। हफ्ते में 2 बार उनके फ्री कैंप्स लगते हैं। किसी को भी कोई ब्लड टेस्ट करवाना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं मिस्टर केरवाल से आपका कांटेक्ट करवा दूंगी। बहुत ही मिनिमम रेट्स में कार्य करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी फैमिली में मेरे को मान सम्मान दिलाने के लिए बहुत कार्य किया। दिल्ली जैसे शहर में वो हमेशा मेरे लिए तत्पर रहे, हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। कभी भी कोई मुझे ज़रूरत होती है, बस मैं एक बात बोल दूं और केरवाल जी और उनका पूरा परिवार मेरे सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। तो केरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, और आपका काम भी बोलता है, दिल्ली में आपका काम बोल रहा है, लोग जानते हैं आपके बारे में। कोई मुझसे पूछ रहा है आपके कौन लगते हैं मिस्टर केरवाल। अरे भाई, मिस्टर केरवाल मतलब दोस्त से ज़्यादा है और हस्बैंड से थोड़े से कम है, बस समझ जाइए क्या होंगे। मेरे लाइफ पार्टनर है मिस्टर केरवाल, मैं उनके साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ। यस, खान इशरत परवेज़ जी, जी पढ़ाई के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। केशव पांडे मेरे भाई, मसीह में मेरे भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जय यीशु की। आप मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच। लवलेश जी धन्यवाद। सुमित आर्य जी बोल रहे हैं आई वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम बिशप कॉन्डन एंड वर माई इंग्लिश टीचर। सुमित, मुझे ध्यान है सुमित, तुम मुझे अभी भी ध्यान हो, थैंक यू सो वेरी मच। आरती मिश्रा जी कह रही है इंस्पिरेशन फॉर मैनी, थैंक यू सो वेरी मच आरती। ऋषिका जी कह रही है बहुत अच्छा बोला, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू। अनीता मैम मेरी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड विशप कॉन्राड स्कूल से, अनीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे देख रही हैं, थैंक यू अनीता मैम। और एमएमवी जोधपुर बोल रहे हैं धनंजय चौहान इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्कॉलर। यस, धनंजय चौहान जी जो है मेरी बड़ी बहन है और मैं उनसे बहुत बातचीत करती हूँ, मुझे बहुत सिखाती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वांग्मय पत्रिका हिंदी सबको थैंक्स बोल रहा है, मैं भी अपने सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप सब लोग आए, अपना कीमती समय आप लोगों ने मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल भाई, ज़रूर मिलवाऊंगी। मेरे ब्रदर हैं मुरादाबाद से, कोई पूछ रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह बोल रहे ट्रांसजेंडर इज एन अम्ब्रेला टर्म, बाय बर्थ ट्रांसजेंडर होते हैं, साइकोलॉजिकली होता है सब। बाय बर्थ भी होते हैं और साइकोलॉजिकली भी होते हैं। ट्रांसजेंडर एक ब्रॉड वर्ड है जिसके अंदर ड्यूअल पर्सनालिटीज कैद होती हैं। बायोलॉजिकली असाइंड जेंडर अलग होता है और जो जेंडर आप महसूस करते हैं अपने आप को वो अलग होता है। आप पैदाइशी मेल हो सकते हैं लेकिन आपकी सोल, आपका माइंड एक फीमेल के समान वर्क करता है, तो वही ट्रांसजेंडर है। ये बहुत ब्रॉड वर्ड है जिसमें लेस्बियंस, गे, ट्रांस गर्ल, ट्रांस बॉय एंड क्यूर बहुत सारे लोग आते हैं। ये बहुत बड़ा। ओके, अवंतिका मिश्रा जी कह रही हैं हेड्स ऑफ टू यू फॉर योर ब्रेवरी, थैंक यू सो वेरी मच। कोई कह रहा है बहुत पेनफुल स्टोरी थी। नहीं जी, पेनफुल किसकी नहीं होती है, पेनफुल स्टोरी होती है, लेकिन उस पेन के बाद जो मज़ा आता है, जो इन्जॉयमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। आशीष कुमार दीपांकर जी बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ के लिए। मैं एक और पास्टर साहब का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी। अभी मैंने पास्टर पांडे को देखा और पास्टर विजय मैसी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे। मैंने अभी भी सर आपका कमेंट पढ़ा है। और पास्टर विजय मैसी जो है वो मेरे भाई के बचपन के दोस्त हैं और वो मुझे उस समय मिले जबकि मैं अपनी लाइफ में बहुत डाउन पद पे जा रही थी। पास्टर घनश्याम, पास्टर केशव पांडे और पास्टर विजय मैसी, जब ये लोग मेरी लाइफ में आए तो मुझे लगा कि मुझे टूटना नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा आया कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लॉकडाउन हो गया, मेरी सर्जरी नहीं हो पा रही थी, 2 साल तक लॉकडाउन रहा, मैं सर्जरी नहीं करवा पा रही थी और जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो रही थी। तो मैं इतनी टूट गई थी, मुझे लगता शायद मैं गुमराह ना हो जाऊँ, मैं किसी गलत रास्ते में ना चली जाऊँ। क्योंकि देखिए एक ट्रांस होने के नाते मैं एक बात सभी ट्रांसजेंडर्स भाई बहनों के पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि आप लोग अव्वल तो अपने बच्चों का साथ नहीं देते हैं, उनको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, और जब वो किसी गलत काम को ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है मुखिया बन के ये डिसाइड करने के लिए कि तुम इतने बुरे हो, तुम इतने बुरे हो। अरे भाई, आप अपने बच्चों को घर में प्यार देंगे, ममता देंगे, तो वो घर से बाहर जाएंगे ही क्यों? क्यों वो रेड लाइट में खड़े होकर भीख मांगेंगे, या वो क्यों ट्रेडिशनल क्लैपिंग वाला वर्क करेंगे? क्यों करेंगे वो प्रोस्टिट्यूशन या कोई और गलत काम, अगर एक सही उम्र में आप उनको गाइड करते हैं? तो मेरी लाइफ में पास्टर विजय मैसी आए जिन्होंने मुझे ईश्वर में मेरा विश्वास बढ़ाया, मुझे सपोर्ट किया और मुझे आश्वासन दिया कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, बाइबल के हिसाब से कर रही हो, बाइबल तुम्हारे खिलाफ नहीं है, प्रभु तुम्हारे खिलाफ नहीं है, आगे बढ़ो, काम करो। और ब्रदर ने मुझे हमेशा, जब भी मैं रोती थी, मैं विजय भैया को हमेशा फ़ोन करती थी, विजय भैया हमेशा सुनते थे, 1-1 घंटा मेरी बात सुनते थे और बहुत प्यार से कहते थे बस परेशान मत हो, बस ये अंधेरा जो है ना ये सुबह की तरफ जा रहा है, सुबह आने वाली है। और विजय भाई देखिए सुबह आ गई, मैं बहुत खुश हूँ विजय भाई। संजना जी, आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं, मैंने अभी 3 का नाम लिया, लाइबा अर्जू, शेरविल, मोहम्मद शेरविल और मरीशा अर्जू, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। मुझे टीचर बनने के बाद जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मुझे अब लगता है, मैं एक्चुअली लॉयर बनना चाहती थी, मैं एडवोकेट बनना चाहती थी और किस्मत से मैं टीचर बन गई। तो अब मुझे समझ में आता है मैं टीचर क्यों बनी, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि तुम्हें 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, तुम्हें इतने बच्चे मिलेंगे, तुम्हारा दिल बच्चों से भर जाएगा। और यकीनन मेरे मोबाइल में जितने मेरे फ्रेंड्स के नंबर नहीं है ना, उतने बच्चों के नंबर हैं। मेरी बहुत सारी औलाद हैं और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने सारे बच्चे मिले। अनुरुद्धा सिंह कह रही हैं समाज के लिए प्रेरणा सूत्र है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल, फिरोज सर और वांग्मय पत्रिका और विकास प्रकाशन और साथ साथ लवलेश दत्त सर, आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। This lecture will be remembered forever. Whenever the pages of history regarding gender will turn, the people will peep your lecture. Thank you so very much, sir. Your comment is really appreciable. Thank you. इशिता शर्मा, मैम आप पंजाब आई हो? नहीं मैम, आई नहीं हूँ, बुला लीजिए, आ जाऊँगी। अभी तो दिल्ली और यूपी से समय नहीं मिल रहा है कि बाहर जाऊँ। अजहरुद्दीन जी कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बधाइयाँ, थैंक यू सो वेरी मच। पुष्पा मंगल जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा बोलती हैं जी, बस थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ।
कोमल मेरी बीएड की फ्रेंड है जो कि मुझे लाइव देख रही हैं। हमने सच में बीएड में बहुत मस्ती करी। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे वहाँ पे। कोमल हो गई, फिलिप सर हो गए। बहुत मतलब हमने एक अच्छा कह सकते हैं छोटा सा miniature form of family was there actually, and we all were without our parents there in hostel living, and our teachers, they were so great, so genuine, so intelligent, and the atmosphere of the class was like a family. Especially Komal was a beautiful dancer, and बहुत अच्छी मेरी मित्र थी। हम लोग साथ बनारस ट्रिप भी गए थे कोमल, आपको ध्यान होगा तो। मुझे बहुत याद है बीएड फैमिली। यस अनुपम यादव जी बोल रहे हैं, मैम एक वुमेन के तौर पर ज़िंदगी अब कैसी है आपकी? ओह वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक वुमेन के तौर पे मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है। मैं पहले भी अब एक महिला ही थी, और ये सर्जरीज वगैरह तो सर एक देखिए समाज चाहता है, क्योंकि समाज ने दो ही जेंडर कन्फाइंड कर दिया, मर्द और औरत, तो करवाना पड़ा, मजबूरी है। अदरवाइज मैं अपने आप को बचपन से एक महिला मानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बस पहले ये था कि छुप छुप के करना पड़ता था, अब यह है कि सबके सामने कर रही हूँ, कॉन्फिडेंटली कर रही हूँ, और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंदी के साथ प्रस्तुत कर सकती हूँ किसी भी मंच पे। तो एक वुमेन होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर आप मुझे जब भी बनाए वुमेन ही बनाए। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है। डॉक्टर संतोष बांडकर जी, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो वेरी मच सर। डॉक्टर नितिन केरवाल जी, जी हाँ, आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, मुझे पता है, आप मेडिसिन ले लीजिए। आकांक्षा सिंह, मैम योर वॉइस इज़ नेचुरल, रियली? यस आकांक्षा, मेरी आवाज़ नेचुरल है। और मैं कुछ कहना भी चाहूँगी आकांक्षा जी, जब आपने आवाज़ की बात कर दी है, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, एंड आई वुड लाइक टू सिंग फ्यू लाइन्स फॉर माई व्यूवर्स। मैं कोल्ड है फिर भी गाना चाहूँगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जी धनंजय दीदी, आप यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, ओ हाथ जोड़ के आपको नमन। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ दीदी, बस इंस्पिरेशन क्या, जो सीखा वो आप लोग को देख के सीखा, बड़ों को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, थैंक यू सो वेरी मच, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। वांग्मय पत्रिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो बस आप लोगों ने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अजरुद्दीन जी। नितिन केरवाल जी बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ सॉन्ग्स गाऊं, तो ठीक है नितिन जी, ये आपके लिए है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार, मेरे ना तो दो तीन लोग बैठे हुए मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं हंसा हंसा के। जी बहुत अच्छी प्रस्तुति, थैंक यू वेरी मच दीपांकर जी। सब लोग मुझे बहुत हंसा रहे हैं और बहुत कह रहे हैं आप गाना भी गा रही हैं। अनीता मैम जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन प्रेजेंट हियर। जो भी जिन लोगों ने भी आज मुझे देखने के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई रिमेन ग्रेटफुल टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। जो भी है, बहुत बहुत आप लोगों ने सपोर्ट करा, और आप लोग देखने आए, मुझे सुनने आए, आपने मेरे कॉन्फिडेंस को सीरियसली बढ़ाया है। और मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं LGBTQ कम्युनिटी के साथ साथ जो मेरे और ज़रूरतमंद भाई बहन हैं उन सबके साथ काम करूँगी, उनके लिए अच्छा काम करूँगी। जी शशि तिवारी जी, आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, सदा सुखी रहे, थैंक यू सो वेरी मच। शोभी गुप्ता, ब्यूटीफुल वॉइस, अरे मैम बस ऐसे कर दिया थोड़ा बहुत।
पुष्पा मंगल जी बोल रही हैं, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने अपना टॉपिक ट्रांसजेंडर्स के एजुकेशन को लिया है, आपका सपोर्ट चाहती हूँ। पुष्पा मंगल मैम जी, मैं संजना साइमन नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में अवेलेबल हूँ। आप किसी भी टाइम मुझे वहाँ पे इनबॉक्स कर सकती हैं। मैं अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी और आप उसके माध्यम से अपनी कोई भी क्वायरीज को पूछ सकती हैं। मैं बहुत खुश होंगी आपको आंसर करके। मैं दोबारा लाइव जरूर आएंगी, आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा। आरती मिश्रा जी, मैं जरूर आऊँगी। रुद्र प्रताप जी, ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू वेरी मच। कोमल सलोमन, माई होल फैमिली, माई हस्बैंड, माई डॉटर बोथ आर वॉचिंग दिस वीडियो। जीजू, छोटी बिटिया, बहुत सारा प्यार आप लोग को। कोमल, फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। मैं क्योंकि लोग मुझे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ सभी ट्रांसजेंडर्स फैमिली, ट्रांसजेंडर्स भाई बहनों के फैमिली से कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करिए। आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो समाज में अच्छी पोस्ट पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अपने विचारों को और अपनी अभिव्यक्तियों को अच्छे से बता सकेंगे। तो प्लीज़ सबके लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों की एजुकेशन प्लीज़ कंप्लीट करवाइए। मैं आज जो भी कुछ हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तालीम मुकम्मल कर लिया है। खान इशरत साहब, मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है ये, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। और मेरी गलत हो गई है गाना। या प्लीज़ कोमल, मैं ज़रूर आऊँगी। MMV जोधपुर बोल रहे हैं, भारतीय मध्यकालीन इतिहास में बहुत नाज़र वर्ग का योगदान रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस योगदान को शायद ही कोई भूल सकता है, लेकिन लोग इतने बुद्धिजीवी वर्ग के नहीं हैं जो कि इस बारे में सोचते हैं। लोग तो जो भी योगदान दिया गया उसको भूल ही गए हैं। सुमित मल्होत्रा जी, जी गुड इवनिंग। काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे विदा लेना चाहिए आप लोगों से। मैं आप सबको फिर से एक बार नमस्कार कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। आप सब लोगों ने मुझे देखा, मुझे सुना। कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। बस आप सब लोग अपना स्नेह, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। फिरोज सर जी, फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। भाई, जब कभी भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। मुझसे किसी प्रकार का भी कुछ भी आपके लिए हो पाएगा या वांग्मय त्रैमासिक पत्रिका के लिए हो पाएगा तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगी। ज़रूर प्लीज़ आप मुझे किसी भी कार्य के लिए अपनी छोटी बहन को कभी भी याद रखिएगा। और साथ साथ में लवलेश दत्त सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो किताब लिख रहे हैं उस किताब के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और फिरोज सर जी, जो किताब आपने संयोजित की है विद्या जी की और रवीना जी के साथ में, उस किताब के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान करे आपका जो भी सपना है उपेक्षित वर्ग का उत्थान करने का, वो जल्द से जल्द साकार हो। राजमोहन राज जी बोल रहे हैं, मैं भी PhD ही शिक्षार्थी हूँ। जी हाँ, आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंद कुमार मिश्रा जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं ऑफ होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर से आप लोग के समक्ष आऊँगी अपने विचारों को लेके, और जब आऊँगी तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आऊँगी ताकि अपने जैसे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। धृष्टयावर सिंह जी, बधाई, धन्यवाद। बाय एवरीवन, बाय। How